प्रधानमंत्री कोई बना है बिना दूरदर्शिता से थोड़े बना होगा। इस बार प्रधानमंत्री बने तो उसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा रोल था। हम तब तो राज्यसभा जा रहे हैं, नीतीश कुमार अगर पलट गया रहता तो गड़बड़ा गया रहता है। लेकिन इन दोनों साल में बीजेपी को जरूरत नहीं थी किसी के समर्थन की। बीजेपी चाहती तो बीजेपी की सरकार बना लेती, लेकिन उन्होंने सरकार किसका बनाया है? एनडीए का। और अगर उधर 2 बार गलती किए रहते ना तो इस बार ई कह रहा था कि तहरा का जरूरत है। एनडीए पर 1, एनडीए 2, एनडीए 3, यूपीए 1, यूपीए 2। क्योंकि अगर नीतीश कुमार उस समय समकक्षों में प्रथम किसे कहा जाता है? किसे? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को जहाज का इंजन कहा जाता है। बेसिकली ये पूरे संसद को प्रधानमंत्री अपने हिसाब से ले जाते हैं। समकक्षों में प्रथम या फिर स्टीमर का इंजन या जहाज का इंजन कहा जाता है किसे? प्रधानमंत्री। तो मंत्री के लिए कौन नियुक्त करेगा? पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति, पीएम के सलाह पर। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी? तो बहुमत के आधार पर। बहुमत मतलब आधा सीट, बहुमत मतलब आधा सीट। उसी को फ्लोर टेस्ट कहते हैं, उसी को बहुमत कहते हैं, उसी को विश्वास मत कहते हैं। क्या कहेंगे? विश्वास मत। तो विश्वास मत कहिए या बहुमत कहिए या कुछ भी कहिए, जो कहना है आप कर सकते हैं, बट इनको बहुमत चाहिए। 272 सीट चाहिए, 272 सीट चाहिए। बहुमत से जितना ज्यादा रहेंगे उतना मजबूती से ये क्या करेंगे? अपनी सरकार, अपना विधेयक ये सबको पास करा सकते हैं। तो 273 कितना चाहिए बहुमत के लिए? 272 से ज्यादा, और 273 मान लेते हैं, 272 होता है, 272। समझ गया? कितना सीट चाहिए? 272। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए बताइए कितना सीटें चाहिए? यहाँ टोटल ये हो गया संसद। ये क्या हो गया? संसद। संसद को हम पार्लियामेंट कहते हैं, संसद को पार्लियामेंट, संसद। इसमें हो गया ये लोकसभा और ये राज्यसभा। इसी के हिसाब से बहुमत होता है। इसके बहुमत से हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसका बहुमत कितना है? 272, 272। अब हम आर्टिकल 75 में तो 2 चीजें हैं। एक है कि मंत्रियों की नियुक्ति। तो मंत्री की नियुक्ति सिंपल है कि प्रधानमंत्री से पूछिए आप किसे नियुक्त कर दीजिए? मंत्रियों को नियुक्त कर दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? इसके लिए क्या चाहिए? बहुमत। क्या चाहिए? बहुमत। अब देखिए 2 तरह का बहुमत होता है। एक होता है स्पष्ट बहुमत, जैसे पिछली बार सरकार को था 308 सीट था, उससे पिछली बार 280 के आसपास था। इस बार उन्होंने बोला था 400 पार। क्या बोला था? 400 पार। लेकिन इस बार बहुमत से थोड़ा पीछे रह गए, 240 हो गए। क्या हो गए? 240। तो अगर आपके पास स्पष्ट बहुमत है तो ठीक है। अदरवाइज में अभी के टाइम पे जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इनके पास कितनी सीटें है? 240, 240। तो इस कंडीशन में आपको बहुमत सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गठबंधन। क्या बनना पड़ेगा? गठबंधन करना पड़ेगा, अलायंस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? अलायंस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? अलायंस। अलायंस बनाना पड़ेगा, गठबंधन करना पड़ेगा, और गठबंधन करके इस बहुमत के पास आना है। इसी को हम विश्वास मत कहते हैं, इंग्लिश में इसे फ्लोर टेस्ट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्लोर टेस्ट। तो अगर आपके पास स्पष्ट बहुमत आ गया तो भी राष्ट्रपति आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित कर देंगे। और अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो फिर आपको गठबंधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गठबंधन करना पड़ेगा। तो ये गठबंधन भी होती है। तो गठबंधन भी कौन करेगा? जो बड़ी पार्टी है वही करती है अपने नीचे में। गठबंधन करने के लिए भी क्या चाहिए? जो बड़ी पार्टी है वही क्या करेगी? गठबंधन करेगी। तो ऐसे हम पहले देखते हैं 2002 से देखते हैं, 2002 से देखते हैं। 2002 से 2005 के बीच, 2002 से नहीं, 4 से लेके 9, 2004 से लेके 9 और 9 से लेके 14 तक, ये 2 टाइम पे कांग्रेस थी। तो 2004 से, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थी। तो 1998 से लेके 2099 से लेके 4 तक, 1999 हो गया कारगिल, 98 के लास्ट समय से थे, 98 के लास्ट वाला। तो उससे पहले जब बीजेपी थी और फिर एक बार कांग्रेस थी। तो हम एक बार मनमोहन सिंह का कार्यकाल देख लेते हैं और फिर एक बार मोदी जी का देख लेते हैं। तो 2004 से मनमोहन सिंह का चालू होता है 2005 तक। ये था पहला टर्म। ये क्या था? पहला टर्म। 2009 तक ये कौन सा टर्म था? पहला टर्म था। इसमें मनमोहन सिंह को स्पष्ट बहुमत नहीं आया था, तो उन्होंने गठबंधन बनाया था। उस गठबंधन का नाम रहता है यूनाइटेड प्रोविजन अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूनाइटेड मतलब मिलकर, प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ने वाला, अलायंस मतलब गठबंधन, मिलकर आगे बढ़ने वाला गठबंधन। समझा गया? तो बताइए 2004 से 2009 तक के बीच में जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनके पास स्पष्ट बहुमत था या गठबंधन था? तो गठबंधन में आप अपनी पार्टी का नाम थोड़े दे सकते हैं कि कांग्रेस। आपको एक अलग नाम देना पड़ेगा, क्योंकि उस गठबंधन में सब आएंगे। तो उस गठबंधन का नाम क्या था? यूपीए। क्या नाम था? यूपीए। दोबारा इलेक्शन हुआ 2009 में, तो फिर से इन्हीं की गठबंधन के पास सीट आ गया 2009 से 2014 तक। इसमें भी यूपीए ही आ गई। तो इसको यूपीए 1 बोलता है और इसे यूपीए 2 कहता है। यूपीए 1 और यूपीए 2 कहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
यूपीए 1 और यूपीए 2। अब उसके बाद देखते हैं तो यूपीए का लीडर कौन है? कांग्रेस। यूपीए गठबंधन का मेन लीडर कौन है? कांग्रेस। बाकी छोटी छोटी पार्टियां उसमें आके मिलकर अलायंस बना देती थी। अब 2014 में इलेक्शन हुआ, मोदी जी जीत गए, तो 2014 से लेकर 2019 तक मोदी जी का गठबंधन था, उसे कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब 2019 में फिर मोदी जी जीत गए, 2019 से लेके 2024 तक फिर से बन गया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। लेकिन इन दोनों साल में बीजेपी को जरूरत नहीं थी किसी के समर्थन की, ध्यान से समझिएगा। इस समय भी बीजेपी जो थी, इसकी लीडर कौन है? एनडीए का लीडर कौन है? बीजेपी। यूपीए का लीडर हाँ कांग्रेस। देखिए इन दोनों में कांग्रेस थी, इसका गठबंधन की 120 के आसपास सीट था, इसमें 120 अप्रोक्स 120 140 सीट रहता था, समझे? तो इसकी मेन लीडर कौन है? यूपीए का मेन लीडर। उसके साथ बहुत सारी पार्टियां, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई या फिर अलग अलग दुनिया भर के एनसीपी हो गई, कई पार्टियां मिलके बनी। इसमें मेन पार्टी कौन है? बीजेपी। इसमें मेन पार्टी मतलब दोनों तो वही चीज है बीजेपी। बट 2009 इसकी बात करेंगे ना, 2014 के इलेक्शन की, तो बीजेपी को लगभग 282 के आसपास सीट था, इसको बहुमत स्पष्ट आ चुका था। तो 2014 में अगर बीजेपी चाहती तो बीजेपी की सरकार बना लेती, लेकिन उन्होंने सरकार किसका बनाया? एनडीए का। क्योंकि गठबंधन में जब आप वादा कर चुके हैं तो उनका भी सीटें आती हैं, गठबंधन से आपको फायदा होता है। तो अगर बीजेपी 282 लाई थी तो इसका केवल बीजेपी का नहीं था, वो पूरे गठबंधन के प्रयास की वजह से आया था। लेकिन चाहती तो बना सकती थी। 2019 में जब इलेक्शन हुआ तो अकेले बीजेपी को 308 सीट आ गया। अगर वो चाहती तो एनडीए नहीं बनाती, अकेले किसे बना लेती? चाहती तो बना लेती कि नहीं बना लेती। अब 2024 का इलेक्शन हुआ जो ये जाएगा 2029 तक, इसमें भी सरकार किसकी है? एनडीए की। किसकी है? एनडीए की। इसमें बीजेपी को 240 सीट था, और अगर उधर 2 बार गलती किए रहते ना कि तुम्हारा का जरूरत है, तो इस बार ई कह रहा था कि तहरा का जरूरत है। इसीलिए दूरदर्शी होते हैं भाई। प्रधानमंत्री कोई बना है बिना दूरदर्शिता से थोड़े बना हो गए हम, नहीं समझे? तो अभी एनडीए का कितनी बार सरकार बन चुकी? 3। एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3, एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3, समझा गया कि नहीं? यूपीए की सरकार, यूपीए 1, यूपीए 2। यूपीए गवर्नमेंट जो है, यूपीए गठबंधन किसके नेतृत्व में चलता है? कांग्रेस के। और एनडीए गठबंधन हाँ बीजेपी के से चलता है, समझ में कि नहीं? एनडीए गठबंधन बीजेपी से। क्या एनडीए 1 में बीजेपी अकेले से सरकार बना सकती थी? एनडीए 1 में बना सकती थी, आनहर कहीं की। 282 सीट नहीं दिख रहा है। यूपीए 2 में एनडीए 2 में बना सकती थी, उसमें तो 308 था। और इसमें नहीं, हालांकि इसमें टारगेट दिया गया था कितना? 400, इसमें कितना अटक गए? 240। और ये सरकार भी बन गई नीतीश कुमार, उसमें बहुत बड़ा रोल निभाते। क्योंकि अगर नीतीश कुमार उस समय यूपीए छोड़ के एनडीए में नहीं गए रहते और वहीं रह जाते, तो एक तो नीतीश कुमार की जो यहाँ पे छवि है वो हमें लोग कितना बोलते रहते हैं, लेकिन वोट डालने के टाइम उस इंसान को लोग पसंद करते थे। तो वो लास्ट टाइम पे किसमें गए थे? एनडीए। बीजेपी में एनडीए में गए, किसमें गए? नीतीश कुमार सहयोगी है ना, सहयोगी किसमें जाएगा? और उनका अपना आदमी इसमें जाएगा, तब जाके इनका 240 आया था। तो नीतीश कुमार अगर पलट गया रहता तो गड़बड़ा गया रहता है। ये चल जाते 240 पे से ना होके 225 के आसपास, 225 के आसपास रहते तो उधर खेला कर देते। ये सब में नीतीश कुमार बहुत तेज, समझ में आ गया कि नहीं गया? इस बार प्रधानमंत्री बने तो उसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा रोल था, समझ में आ गया कि नहीं गया? हाँ तब तो राज्यसभा जा रहे हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो यूपीए और एनडीए समझ में आ गया? किसी को दिक्कत?